चैप्टर 10 देखेंगे हम लोग मंदाकिनी वर्णनम। मंदाकिनी वर्णनम में हम लोग देखे थे कि राम जो है सीता को संबोधित कर रहे हैं, सीता को मंदाकिनी का शोभा बता रहे हैं कि देखो सीते, मंदाकिनी कितना अच्छा लग रहा है, और वहां का शोभा तरह तरह से बता रहे हैं। ठीक है, अरे वन में जाइएगा घूमने तो आपको नदी जंगल में मिलेगा, तो करे ना शोभा बताइएगा, बता रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। इसका पाठ का प्रश्न उत्तर पहला है कि किस कारण से मंदाकिनी का जल कलुषित हो गया है, मतलब गंदा क्यों हो गया है। तब मंदाकिनी का जल जो कलुषित हुआ है किसके कारण हुआ है। मृग लोग जो थे उजा, हिरण लोग जो थे क्या पी रहे थे, पानी पी रहे थे, इसी कारण से मंदाकिनी का जल जो था क्या हो गया था, कलुषित हो गया था, यानी कि गंदा हो गया था। तो हिरण समूह के द्वारा जल पीने से मंदाकिनी का जल क्या हो गया है, कलुषित हो गया है। मंदाकिनी का कैसा जल रामचंद्र के मन को, रामचंद्र जी के मन को आकर्षित कर रहा है। अरे जो पनिया पी रहा था ना वो लोग, कौन लोग, हिरण, तो पनिया गंदा हो गया था, वह गंद का जलवा बड़े अच्छा लग रहा था उनको। श्री राम अपनी भार्या, पत्नी का परिभाषित शब्द है भार्या, को मंदाकिनी की सुंदरता दिखाते हैं। हिरण समूह द्वारा जल पीने से मंदाकिनी का जल क्या हो गया है, कलुषित हो गया है। लेकिन कलुषित जल भी रामचंद्र जी के मन को क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। कलुषित जल भी रामचंद्र जी के मन को क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। यानी कि रामचंद्र जी के मन को आकर्षित कौन सा जल कर रहा है, कलुषित। ये जो क्वेश्चन है ये दूसरा जगह से है, अब ये आ गया है कि गतिस्वम गतिस्वम भवानी कह कर कवि ने किससे प्रार्थना किया है। आप लोगों को इसका दूसरा पाठ पढ़ना है, जैसे वर्णिका था हिंदी का वैसे ही इसका भी वर्णिका एगो है, तो उसमें ये पढ़ना है कि हे भवानी, हे माता, हे दुर्गे माता, आप ही के कारण मेरा गति है। यही बोल रहे हैं कि कवि ने माँ दुर्गा से प्रार्थना की है कि हे माँ, तुम ही से मेरी गति हो सकती है। गति का मतलब क्या है कि तुम्हारे कारण ही मैं चल सकता हूं, संसार के दुखों से मुक्ति तुम ही दिला सकती हो, अतः मेरे दुर्गुणों को दूर कर सद्विचार भर दो और मेरी बाधा दूर करो। ये अलग पाठ से ही है। अगला क्वेश्चन, मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस स्थान पर गंगा का चित्रण प्रस्तुत है। श्री राम सीता को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे सीते, ये ऋषि श्रेष्ठ अपनी बाहों को ऊपर करते हुए सूर्य की उपासना करते हैं। सूर्य सृष्टि के आदित्य देव माने जाते हैं, इन्हीं से संसार प्रकाशित हो जाता है। उन्हीं ज्ञान रूपी प्रकाश की प्राप्ति के लिए मुनिगण नियमतः उसकी उपासना करते हैं। मंदाकिनी की जलराशि में हाथ उठाए मुनियों को देखकर अपूर्व आनंद का अनुभव हो रहा है। मतलब ये कर रहे हैं कि ये उपासना कर रहे हैं जलराशि उठा करके, और ये देख करके बहुत ही क्या लग रहा है। अरे आप लोग भी देखे होंगे, हम लोग दुर्गा पूजा में घूमने जाते हैं तो उसमें क्या होता है, जग ओग में देखने, जग ओग में चलिए, यज्ञ में आप घूमने जाते हैं, खैर यज्ञ में बस आदमी पचकरने करने भर रहता है, उसके बाद तो फिर वो कहीं झूला का पचकर्मा करता है, तो कभी छोला का पचकर्मा करता है। मतलब क्या है ना कि वो बस वो जग का फल बस उतना लेने गया, दौड़ दौड़ के पूरा किया कसहूं, उसके बाद वो झूला छोला का पचकर्मा करके और फल खा के और आ गया। होता ऐसा। हम लोग जब यज्ञ में जाते हैं तो वहां पे सबसे मेन जो चीज होता है वो होता है ऋषियों का पूजा। जो आप परिक्रमा करते हैं वो परिक्रमा के अंदर देखें कि क्या होता है कि केवल बस अंधा दौड़ चल रहा है,
अंधाधुंध तो चलाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगल बगल गार्ड बैठे रहते हैं, तो उनको रुक कैसे देखने लगेगा तो झपड़ झपड़ धरा देगा, क्योंकि इतना भीड़ हुआ रहता है कि दौड़ना पड़ता है उसमें। उसमें अंदर पूजा चलता है, जो कुंड बना रहता है उसमें, और उसी कुंड में पूजा होता है, उसी का हम लोग परिक्रमा करके उन लोगों के पूजा का फल हम लोग प्राप्त करना चाहते हैं। यही परिक्रमा का मतलब है। मतलब पूरे यज्ञ का जो मेन स्थान है वो वही मंडप ही होता है, जहां पे ये सारा मंत्र वगैरह का उच्चारण होता है। तो ये करते हुए देखने में बहुत और सुनने में बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए अब परिक्रमा का मतलब क्या हुआ, क्यों परिक्रमा किया जाता है, इसका कारण भी समझो। कभी सुना है क्यों परिक्रमा क्यों करते हो? तुम लोग भी कई बार किया होगा, यही जो तालाब पे हुआ है, जो काली माई भी हुआ, किया होगा। कौन गई भी नहीं किया तू? ये लोग तो गई होगी सब। चलो 11 बार चाहे 5 बार, यही होता है। 11 बार, 5 बार, 21 बार, 51 बार, यही कुछ करके घूमा जाता है। हैं? 108 बार। इसका मतलब क्या हुआ हमको समझाओ, चलो ना। ए 5 बार घूमो चाहे 21 बार घूमो चाहे 11 बार घूमो, हमारा सवाल ये है कि ये मतलब क्या है घूमने का? घूमने का मतलब ये है कि उतना देर तक हम उस मंत्र को सुने, हम उसमें शामिल हो गए, उसमें जाके। बात समझ में आया? ये मतलब हुआ कि हम कम से कम उतना देर तक सुने, लेकिन कोई कुछ सुनता नहीं है। बाहरी अपन चप्पल देखता है और अपन गिनती देखता है। घूमनी रे देखता हो को वाले बैल 2 गो पे, अगर कोई आप वस्तु रख के घूम रहे हैं तो वस्तु देखता रहता है। 3 चीज होता है ऐसा। अभी जब मुहारो जग हुआ था, आप आदमी कहते हैं कि पूजा पाठ का फल क्यों नहीं मिल रहा? अरे फल लेने कहाँ जा रहे हो? अब फल के दुकान पे गए और खरीद नहीं रहे हो, बस खड़े हो जाके। अब यज्ञ में पहुंच तो गए हो, लेकिन यज्ञ पे ध्यान कहाँ है? ध्यान तो चप्पल और गिनती पे है कि बेसी मत हो जाए और कम मत हो जाए। ऐसे ही घूम लो ना 5 मिनट मन से। हाँ, बिहार में छठ पूजा एगो ऐसा है, ये सबसे शुद्ध लगता है। इसमें न मंत्र है, न कर्म कांड ज्यादा है, शुद्ध स्वच्छ, न पंडित जी का काम है, कुछ नहीं है, सब आराम से हो जाता है और सबसे शुद्ध लगता है और सबसे बढ़िया लगता है देखने में। कैसे ऋषिगण मंदाकिनी नदी में क्या कर रहे हैं? स्नान कर रहे हैं। मंदाकिनी नदी की विशेषता बताते हुए श्री राम कहते हैं, हे प्रिय, काले मृग के चर्म धारण करने वाले, पेड़ के छाला का वस्त्र धारण करने वाले ऋषिगण मंदाकिनी नदी में क्या कर रहे हैं? स्नान कर रहे हैं। सीता जी को दिखाते हैं कि ये जो ऋषि मुनि हैं, ये बहुत ही मतलब एक तरह से उच्च कुल के हैं, और इनका दर्शन मात्र ही जीवन को सफल कर देता है। राम के भगवान बनने में वनवास का पता है ना, बहुत बड़ा हाथ था। कि अगर वो वनवास में नहीं जाते तो ढेर सारे ऋषि मुनि से नहीं मिलते। ऋषि मुनि का मतलब गुरु थे, उनसे बहुत सारा जो मिले, इनसे शिक्षा लिया, तब जाकर के उनका जीवन क्या हो गया? अलग हो गया। मंदाकिनी पाठ में का वर्ण विषय क्या है? मंदाकिनी पाठ जो है उसका वर्ण विषय, वर्ण विषय मतलब कि इसमें किसका वर्णन है? मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के अयोध्या कांड के सर्ग 95 से संकलित है। इसके रचयिता वाल्मीकि हैं। इस पाठ में चित्रकूट के निकट बहने वाली मंदाकिनी नदी का वर्णन है।
इसमें आदि कवि वाल्मीकि की काव्य शैली तथा वर्ण क्षमता अभिव्यक्त हुई है। इसमें श्री राम सीता को मंदाकिनी वर्णन सुनाते हैं। मतलब इसका वर्ण विषय क्या है? इसमें वर्ण विषय मेन है। इसमें बात किसका किया गया है? इसमें बात किया गया है मंदाकिनी नदी का। मंदाकिनी नदी वो है जो हर तरह से सुसज्जित है, हर तरह से फल फूल पर्वतों से घिरी हुई है। ऋषि लोग उसमें स्नान करके उसके शोभा में चार चांद लगा दिए। मृग पानी पी करके और जल को कलुषित करके और अच्छा बना दिया। और यही शोभा सब किसको बता रहे हैं? राम सीता को। यही ना वर्ण विषय था। मंदाकिनी वर्णम पाठ में ऋषि लोग किसकी उपासना करते हैं? श्री राम वन गमन के, श्री राम वन गमन के क्रम में सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट में ठहरे थे। वहां प्रवाहित मंदाकिनी नदी के छटा का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि पर्वत फूल फल। ये क्वेश्चन का आंसर में गलती है, क्योंकि पूछा है कि मंदाकिनी वर्णन पाठ में ऋषि लोग किसकी उपासना कर रहे हैं। तो इसमें हो जाएगा कि मंदाकिनी वर्णन पाठ में ऋषि लोग सूर्य की उपासना कर रहे थे। किसका उपासना कर रहे थे? सूर्य का उपासना कर रहे थे। ये क्वेश्चन का आंसर गलती है। मंदाकिनी वर्णम पाठ में सीता जो को राम किन किन रूपों में संबोधित करते हैं? मंदाकिनी वर्णम पाठ में सीता को क्या क्या कह करके संबोधित करते हैं? मंदाकिनी वर्णम पाठ में सीता श्री राम का मन अनायास नदी की प्राकृतिक छटा को देख करके अहदलित हो जाता है। कभी कभी देखे होंगे वो बरसात और के दिन में आदमी बरसात और देखता है तो कहता है चाय पकौड़ी मिल जाए तो बड़ा अच्छा लगता है। गर्मी से भींगे हुए रहते हैं तो आइसक्रीम मिल जाए ना, चाहे ठंडा पानी मिल जाए, कितना आनंद आता। तो वही जब मंदाकिनी नदी को देखे न राम तो उनका मन बिल्कुल प्रफुल्लित हो गया। वहां के निर्मल जल, रंग बिरंगी छटा, पर्वत वृक्ष आदि की शोभा वशीभूत करने वाली है। श्री राम सीता को इसकी सुंदरता का निरीक्षण करने के लिए भाव प्रकट करते हैं। वो बोलते हैं, वो सीता को क्या क्या कहते हैं? हे सीते, हे प्रिय, हे विशालक्षिते, शोभने आदि से ये क्या करते हैं? उनका संबोधन करते हैं। अरे कभी कभी आदमी ना वो मान लीजिए कि आप पढ़ रहे हैं, अच्छा रिजल्ट आया टेस्ट का, अब लेके घरे दीजिए तो आपको बबुआ रे से बबुआ हो कहलाने लगिएगा। कुछ दिन में थोड़ा सा परिवर्तन आता है। अच्छा अब कुछ कहिएगा ना तो आपका बड़ी तुरंत बतियत में सुनेगा। और नहीं कि ये नहीं कि क्योंकि उन लोगों का जो घर का जो मन होता है ना, वो माँ का चाहे पिताजी, वो थोड़ा सा आपके प्रति अच्छा हो गया तो इसीलिए थोड़ा सा बढ़िया से बोलने लगेंगे वो। और नहीं तो खराब रिजल्ट लगे दीजिए तो ऑटोमेटिक निकलने लगेगा वो सब। वही सब निकलेगा जो आप लोग सुनते होंगे कभी कभी। घरे सुनता होगा, ऐसा तो रहे ना है उजर है ना। कोई कुछ नहीं सुनता है, सब कोई बढ़िया से सबके बोलता है घरे बबुआ हो। भले लइकवा कतनो ए दो दोस्त था। ए शिवराज जी कौन है? दो दोस्त था और एक दोस्त और दूसरा दोस्त भी गया। बोला कि अरे भाई पैसा कमाने का उपाय मिला है। तो लक्का तो तू हमारा ऐसा करो, तो हमारे पापा भी फोन करो, आप फोन करके कहो कि हम आपका लड़का को किडनैप कर लिए हैं, अगर आपको लड़का चाहिए तो 1 लाख रुपया चाहिए। तो फोन किया, बोला बड़ा बढ़िया आइडिया, अरे 1 लाख एक दिन में कमा लिए हमने के। फोन किया, आपका लड़का ये बोल रहे हैं? तो बोला कि हाँ। तो बोला कि आपका लड़का हमारे कब्जा में है, अपहरण किए हम उसका, आप 1 लाख रुपया जमा कीजिए तब पैसा लड़का मिल जाएगा। तो बोले ऐसा कर तू करके अपने भी रख लो।
तो बोला कि नहीं, ऐसा कैसे कह रहे हैं? तो बोला को लड़का कोनो काम कह रहे, कोनो काम धंधा करता नहीं है, रख लो अपने पास, हम 1 रुपया नहीं देंगे उसके लिए। वो कह रहा है अरे तू तू 1 लाख के बात कर रहा है, तो घर में 200 पैसा की वैल्यू है रे, 200 आना का वैल्यू नहीं है, तू कह रहा है कि 1 लाख रुपए मांगो। मंदाकिनी वर्णम पाठ में गंगा का वर्णन 3 वाक्यों में कीजिए। वनवास की अवधि में श्री राम सीता से मंदाकिनी की प्राकृतिक सुंदरता का क्या कर रहे हैं? वर्णन कर रहे हैं। वे सीता से कह रहे हैं कि इस नदी की सुंदरता फूलों और फल युक्त वृक्षों से क्या हो गई है? बढ़ गई है। ऋषियों के संपर्क से इसकी महत्ता और बढ़ गई है। नदी के दोनों ओर पर्वतों एवं उस पर फूलों की लताएं, साथ ही तरह तरह के पक्षियों, मधुर आवाज से वातावरण क्या हो गया है? मनोरम हो गया है। वो वर्णन कर रहे हैं कि देखो सीता, ये बताइए भी किए शुरू में कि सुंदर फूल फल के कारण ये और अच्छा सुंदर लग रहा है, और ऋषियों के संपर्क में आने से, ऋषियों के इसमें स्नान करने से और ज्यादा इसका वैल्यू बढ़ गया है। अरे जो सिद्ध पुरुष होते हैं वो कहीं अगर चाहते हैं ना तो उस जगह का वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। एग्जाम्पल में डॉली चाय वाला, उसका वैल्यू कब बढ़ा? जहिया बिल गेट्स आके उसके ठेला पर क्या पी लिए? चाय पी लिए। तो थोड़े ना डॉली वालों को जानता था, बिल गेट्स के कारण वो उसका महत्ता इतना बढ़ गया कि अब वो घूम रहा है बढ़िया से अच्छे अच्छे कार में। तो वैसे ही मंदाकिनी वर्णन पाठ में पाठ के आधार पर मंदाकिनी नदी की शोभा का वर्णन करें। कवि वाल्मीकि के अनुसार मंदाकिनी के तट सुंदर हैं। इसमें हंस, सारस आदि तैरते रहते हैं। यहाँ के तट रंग बिरंगे फूलों से शोभायमान हैं। इसके तट पर फल और फूल से पूर्ण वृक्ष हैं। मृग यूथों का समूह जल पी रहे हैं। वल्कल जटाधारी मृग चरम से युक्त ऋषियों के समूह इसमें स्नान कर सूर्य की उपासना करते हैं। इसके पास पर्वत विराजमान है जो सुंदरता में 4 चांद लगाने का काम करता है। नदी का शोभा का वर्णन करना है तो नदी के शोभा में बताया गया है कि नदी में सुंदर, नदी का तट बहुत ही क्या है? सुंदर है। हंस सारस आदि क्या करते रहते हैं? तैरते रहते हैं। यहाँ के तट पर रंग बिरंग फूल हैं। इसके तट पर फल फूल से पूर्ण क्या है? वृक्ष हैं। मृग यूथ जो हरिण का झुंड है वो इसके पानी को पी रहा है। ऋषि लोग इसमें क्या कर रहे हैं? स्नान कर रहे हैं। ये सब नदी का सुंदरता को क्या कर दिया है? बिल्कुल ही बढ़ा दिया है। मंदाकिनी नदी की विशेषता क्या है? सेम क्वेश्चन का आंसर यह भी होगा। मंदाकिनी नदी की विशेषता यह है कि इसमें विशेषता बताते हुए श्री राम कहते हैं सीता से कि हे प्रिय, काले मृग के चरम धारण करने वाले, पेड़ के छाल वाला वस्त्र धारण करने वाले ऋषिगण भी मंदाकिनी नदी की सेवा अनवरत करते हैं। सांसारिक मोह माया से विरक्त ईश्वर भजन में क्या करते हैं? लीन रहते हैं। इन ऋषियों का स्पर्श से यह भूमि और पवित्र हो गई है। ऋषि लोग जो होते हैं ना, सांसारिक मोह माया को त्याग देते हैं। मोह माया त्यागने का मतलब क्या? उनको संसार से कोई मतलब ज्यादा रहता होता नहीं है। मंदाकिनी वर्णन पाठ में चित्रकूट की प्राकृतिक शोभा कैसी है? श्री राम सीता का ध्यान उस ओर आकृष्ट करते हुए कहते हैं कि हे सीते, रंग बिरंगे तटों वाली मंदाकिनी नदी को देखो। खिले फूल और जल विहार करता हुआ हंस सारस पक्षियों के समूह को देखकर आनंद का संचार हो रहा है। चित्रकूट प्राकृतिक उपादानों से इतना संपन्न था कि श्री राम वहां की सुंदरता से आकृष्ट हुए बिना रह नहीं सके। इतना ना अच्छा लग रहा था कि उनको इतना अच्छा लगा कि वो ऑटोमेटिक उनके मुंह से ये सब बात निकलने लगा कि देखो कितना अच्छा लग रहा है। अरे नहीं, कहीं आदमी जाता है या इतना अच्छा रहता है कि आपको ऑटोमेटिक उसका तारीफ निकल ही जाएगा।
ईश्वर की प्राप्ति तपस्या का मूल उद्देश्य क्यों है? वो जो ऋषि लोग होते हैं ना, वो तपस्या करते रहते हैं। तपस्या का मतलब होता है अपने शरीर को कष्ट देते रहते हैं हमेशा, ताकि उस सच्चाई को प्राप्त किया जा सके जो सच्चाई के खोज में वो लोग रहते हैं। सभी तपस्वियों का तपस्या ही मूल उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति ही है, क्योंकि इसी से संसार में आवागमन के बंधन से मुक्ति मिलती है, आत्मा के रहस्य के विषय में जानकारी मिलती है। सत्य मार्ग का रास्ता तपस्या से ही खुलता है, अतः तपस्या ही ईश्वर के प्राप्ति का क्या है? मूल उद्देश्य है। तपस्या का मतलब ऐसा नहीं होता है कि आप सब कुछ छोड़ करके जाके वनवास में बैठ गए और जाप करने लगे। तपस्या का मतलब ये होता है कि आप कोई गलत काम भी नहीं कर रहे हैं तो वो भी तपस्या है। आपका किसी के प्रति गलत विचार नहीं है तो वो भी तपस्या है। आप बड़ों का आदर करते हैं, यही तपस्या है। बड़ों का बात मानते हैं, इसको भी क्या मानो? तपस्या मानो। ऐसा नहीं कि आप सब कुछ छोड़ करके और पढ़ जाओ। तपस्या को गलत ढंग से परिभाषित कर दिया गया है। जैसे ही आप लोग सोचते हो कि व्रत रखना है, तो ये व्रत रखना है तो तुरंत जिसे दिमाग में आने लगता है कि लगता है भूखने का बात हो रहा है। साधु महात्मा तो तुरंत आपके दिमाग में वो फोटो बनने लगता है कि जटा वाला होगा, टीका उका लिया होगा, माला वाला पहना होगा। जैसे ही आपको बोला जाता है कोई जेंटिलमैन हो, तो किताब वाले थोड़ा सा बदमाशी किए हैं कि जेंटिलमैन के लिख करके वो जब बगल में एक सूट बूट वाला आदमी का फोटो लगा दिए हैं, तो हम लोग को लगता है कि यही आदमी जेंटिलमैन है जो सूट बूट पहना है। हम लोग तो गंवार फकीर आदमी है। क्या महात्मा गांधी जेंटिलमैन ही नहीं थे? महात्मा गांधी जेंटलमैन थे कि नहीं थे? जेंटलमैन का मतलब होता है विनम्र आदमी, अच्छा आदमी। कहीं उनका फोटो आज तक सूट बूट में देखे हो कभी? जेंटलमैन विचार से होता है आदमी। राम जेंटलमैन नहीं थे? कहीं सूट बूट पहन के उनका कभी फोटो आया होगा? वो तो सूट बूट नहीं था। वो लोग का तो पता नहीं, तू जेंटलमैन बन जो, लेकिन काल से सूट बूट पहन के ही है, तू तो जेंटलमैन ना हुए तब तो आए। हम भी जेंटलमैन हैं, देखो, है ना। एक फोटो खिंचवा के कहाँ बिगा गिल भाई, बस ये फोटो चिपका देते हैं लेके हर जगह। ये फोटो खिंचवाए थे पुराना वाला मूर्खे है सब, ये लोगों को कुछ कहना भी बेकार है। सबसे ज्यादा जो खराब फोटो आता है ना, वो अपने ब्याह में आता है। बात क्लियर बोल रहे हैं हम। अपने ब्याह में का जो फोटो होता है वो सबसे ज्यादा का आता है? खराब आता है। वो देख के हंसी आता है कि हम ही थे। तो सही बता रहे हैं। काहे कि इतना ना वो, अरे इतना कर्म कांड होता है ना। सुपर्णखा बनिए जाएगा आदमी लास्ट में। आइए ये चुपचाप रहो, ये सच्चाई है, बाकी कुछ नहीं, पता नहीं। आदमी देखो खराब कब लगने लगता है? अच्छा लगने के चक्कर में ज्यादा खराब लगता है। एक बात जान लो, अच्छा लगने के चक्कर में खाली क्या हो जाता है? अरे अच्छा लगना नहीं है, अच्छा दिखना नहीं है, अच्छा बनना है। नॉर्मल आदमी रहे, वो इतना अच्छा लगने का प्रयास रहता है। प्रयास तुम्हारा नहीं रहेगा, प्रयास 10 को लोगों का रहेगा। वो तुमको कुछ ना कुछ करिए देंगे, वो लोग मानेंगे नहीं तो ओ क्या करता मूर्ख। चित्रकूट की गंगा का वर्णन अपने शब्दों में करें। वनवास के काल में, अरे ये इसके घर थे, अरे वो प्रकाश थे ना, प्रकाश, उनके वो भैया का तिलक था उस समय। तो उस समय गए थे ना वो
ये फोटो खिंचवाए थे, बाल अतिथि था लगभग 2023 में कि 22 में, 22-23 में ना जी। उसमें करवा था मेरे पास वो उस समय। और तू लोग जो सोच रहा है वो 2015 का सोच रहा है। वनवास काल में राम सीता और लक्ष्मण के साथ जब चित्रकूट पहुंचते हैं तो वहां कलकल बह रही गंगा नदी और वहां प्राकृतिक छटा उन्हें क्या करती है, आकर्षित करती है। वे अपने को रोक नहीं पाते हैं। उनका वर्णन करते हुए सीता से कहते हैं, उनका वर्णन करते हुए सीता से कहते हैं कि हे सीते, हंस सारस से सेवित और फूलों से युक्त किनारों वाली इस गंगा के किनारे अनेक प्रकार के फल फूल के वृक्ष हैं, जिसमें वह कुबेर के सरोवर के समान आकर्षक है। जटाजीन तथा वलकल वस्त्रधारी ऋषिगण प्रतिदिन प्रातः काल इसके निर्मल जल में स्नान करते हैं, जिससे इसकी रमणीय और महत्ता प्रतिदिन तुम्हारे दर्शन तथा अयोध्या निवास से अधिक आनंददायक प्रतीत होता है। इस प्रकार महर्षि वाल्मीकि ने चित्रकूट में बह रही गंगा को अप्रीतम मनोरम महत्वपूर्ण मानते हैं। देखो, इसमें गंगा का वर्णन करते हुए, चित्रकूट के गंगा का वर्णन करते हुए वो कहते हैं कि ये अपने अयोध्या से भी क्या लग रहा है, ज्यादा सुंदर लग रहा है। और इसी का वर्णन अपने शब्दों में क्या कर रहे हैं, राम कर रहे हैं, जिसे हम लोग अपने शब्दों में किए इसको वर्णन। अगला सवाल है उपनिषद क्या है, ये इसका क्वेश्चन में नहीं है। खैर ये लोग पढ़ लेते हैं हम लोग, ये पहला पार्ट का क्वेश्चन है। यह वैदिक वांग्मय का अभिन्न अंग है। देखिए, वेद जो लिखा गया, उपनिषद जो है ना, देखो जब वेद लिखा गया, वेद तो वेद का ही एक अभिन्न अंग बनाया गया उपनिषद। वेद इतना बड़ा हो गया, उसको एक जगह रखना पॉसिबल नहीं था, तो उसको एक जगह और काट के लिखा गया और जिसका नाम दिया गया उपनिषद। यह वैदिक वांग्मय का अभिन्न अंग है। उपनिषद में दर्शन सिद्धांतों का वर्णन है। सभी जगह परमात्मा का गुणगान किया गया है। उपनिषद में हर जगह परमात्मा का गुणगान किया गया है, उनका वर्णन किया गया है। उन्हें सर्वशक्तिमान बताकर सर्वव्यापक, सत्य स्वरूप और हमेशा विद्यमान रहने वाला कहा गया है। परमात्मा के द्वारा ही संसार व्याप्त और अनुशंसित है। सत्य की पराकाष्ठा ईश्वर की मूर्त रूप है। ईश्वर ही सभी तपस्याओं का मुख्य लक्ष्य है। इसमें उपनिषद में बताया गया है कि ईश्वर के अलावा कुछ भी नहीं है, परमात्मा को सर्वोपरि बनाया गया है। इसी को कहा गया है क्या, उपनिषद। वेद स्वरूप परम पिता के विषय में क्या कहा गया है? ऋषियों का मानना है कि ईश्वर का प्रकाश पुंज है। उन्हीं के प्रकाश से संपूर्ण विश्व क्या होता है, आलोकित होता है। वेदों में परम पिता परमेश्वर को आदित्य वर्ण सूर्य के समान दिव्य प्रकाश वाला कहा गया है। वह सत्य सनातन परम ब्रह्म है, जिनके रहस्य को जानकर मृत्यु पर भी विजय प्राप्त किया जा सकता है। अगर ईश्वर का रहस्य कोई जान जाएगा ना, तो वो मृत्यु पर विजय का मतलब ये होता है कि मर कर भी अमर हो जाएगा। वो इसको कहा जाता है, यानी कि वो मरबे नहीं करेगा कभी। कुछ जो भी जन्म लिया है वो मरेगा ही मरेगा। बस जैसे महात्मा गांधी अमर हो गए, भीमराव अंबेडकर अमर हो गए, वैसे ही वो भी क्या हो जाएगा, अमर हो जाएगा। भागवत पुराण के अनुसार भारत देश महान क्यों है? अरे भागवत पुराण क्या, किसी पुराण के अनुसार भारत देश महाने है क्योंकि यहाँ भगवान भी जन्म लेने की इच्छा प्रकट करते हैं। यहाँ जन्म लेने वाले लोग धन्य हैं, क्योंकि वे श्री हरि की सेवा करने के क्या होते हैं, इच्छुक होते हैं। मनुष्य रूप में अवतरित होकर भूमि को क्या बना देते हैं, पवित्र बना देते हैं। भगवान भी यहाँ जन्म लेने का हमेशा प्रयास करते रहते हैं।
विष्णु पुराण के अनुसार भारत देश की विशेषता क्या है। देखो ये सब क्वेश्चन जैसे कि भारत माता पाठ से भी है, इसमें क्वेश्चन कट के इसमें आ गया है। बात समझ में आ रहा क्या करें हम, क्वेश्चन उसे ही बैठ का है लेकिन ये कट के इसमें आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लीजिए, आपको याद करने से मतलब है। बात समझ में आ रहा है ना, पाठ के अनुसार क्या याद करते हो आप। हाँ, आपको याद करने से मतलब होना चाहिए, पाठ से नहीं। पुराणकार के अनुसार यह देश धरती के स्वर्ग के समान है, यह भूमि मोक्ष प्रदान करने वाली है, यहाँ जन्म लेने वाले देव तुल्य माने जाते हैं। यह भूमि ऋषियों की यज्ञ स्थली, देशभक्तों की कर्म स्थली और श्रद्धालुओं की धर्म स्थली है। हम लोग का जो भूमि है वो देशभक्तों के लिए कर्म स्थली, ऋषियों के लिए यज्ञ स्थली और श्रद्धालुओं के लिए क्या है, धर्म स्थली है। इस तरह से जो एक्सरसाइज 10 था ये खत्म हो गया। 10 ना।